पांच राज्यों के चुनावी नतीजों पर यह स्पेशल बुलेटिन। बंगाल में प्रचंड जीत की ओर है बीजेपी। बंगाल में बीजेपी 197 सीटों पर आगे चल रही है। असम में हिमंता का जादू बरकरार है। तमिलनाडु में विजय धुरंधर बने हैं। केरल में यूडीएफ सबसे बड़ी पार्टी बनी है। केरल में लेफ्ट को बड़ी शिकस्त मिलती दिख रही है और इसी के साथ लेफ्ट पूरे देश से समाप्त होती दिख रही है। 5 राज्यों के चुनावों से के नतीजे। बंगाल में प्रचंड जीत की तरफ बीजेपी बढ़ती नजर आ रही है। बंगाल में बीजेपी 197 सीटों पर आगे है। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा का जादू बरकरार है। 2/3 सीटें हासिल करते हुए हिमंता बिस्वा अकेले दम पर आगे नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु में विजय धुरंधर बने हैं तो केरल में यूडीएफ सबसे बड़ी पार्टी बनी है। इस समय आंकड़े आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर पल पल बदलते हुए आंकड़े आप देख पा रहे हैं। टीएमसी पश्चिम बंगाल में सिर्फ 89 सीटों पर सिमटती दिख रही है और बीजेपी की बात करें इस मुकाबले में तो 198 सीटों पर बीजेपी इस समय बढ़त बनाए हुए है। लेफ्ट के हिस्से में सिर्फ 1 सीट जाती दिख रही है। कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ 2 सीटें जाती दिख रही हैं और 3 सीटें अन्य के हिस्से में जाती हुई दिख रही हैं। अगर केरल की बात करें तो एलडीएफ 35, यूडीएफ 100 के पार जाती दिख रही है और बीजेपी केरल में भी खाता खोलती इन आंकड़ों के जरिए नजर आ रही है। तमिलनाडु में डीएम के 73 तो एडीएम के 57, टीवी के 104 सीटों पर इस समय बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि तमिलनाडु में किसी के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है, लेकिन टीवी के जो पहला चुनाव लड़ रही थी, 2 साल पहले पार्टी का गठन हुआ, सुपरस्टार है विजय, जिन्होंने इस पार्टी का गठन किया और अपने पहले ही चुनाव में रिकॉर्ड 105 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, यानी कि सबसे बड़ी पार्टी नजर आ रही है। केरल की बात करें तो यूडीएफ 100, एलडीएफ 35, एनडीए 3 और अदर के हिस्से 2 जा रही हैं। असम हिमंता बिस्वा शर्मा का गढ़, बीजेपी 101, 126 सीटों वाले असम में बीजेपी 101 सीटों पर, कांग्रेस सिर्फ 21 पर, एआईयूडीएफ 2 और अदर 2। और आसनसोल से बड़ी खबर मिल रही है। काउंटिंग सेंटर के बाहर मतगणना के दौरान जमकर बवाल हुआ है। बीजेपी और टीएमसी समर्थक आपस में भिड़ गए, जिससे कई लोग घायल हो गए। गुस्साए टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कुर्सियां तोड़ दी, बाइक और कार को भी क्षतिग्रस्त किया है। स्थिति बिगड़ने पर केंद्रीय फोर्स ने भीड़ को खदेड़ा। उपद्रवियों पर लाठीचार्ज कर भगाया गया। पुलिस और सेंट्रल फोर्स ने हालात को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ का आरोप लगाया है, गुंडागर्दी का आरोप लगाया है, हमले का आरोप लगाया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन इलाके में भारी सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है। तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर किस तरह से यह गुस्सा उतारा गया है। बीजेपी का आरोप है यह जो तोड़फोड़ की है, हमला किया है, वो टीएमसी के कार्यकर्ता थे और नुकसान किस तरह से किया गया है वो तस्वीरें बयां कर रही हैं। জয় হয়েছে, পশ্চিমবাংলার মানুষের জয় হয়েছে, সনাতনের জয় হয়েছে। আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার করতে চলেছে। আগে থেকে 6 মাস আগে থেকে আমরা সবাই বলছিলাম যে মানুষ যেভাবে সাপোর্ট করেছে পশ্চিমবাংলা মানুষ, এবার ভারতীয় জনতা পার্টি আজকে বিকালবেলা আমাদের বিশ্ব মহান নেতা আদরণীয় মাননীয় নরেন্দ্র মোদী, যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি ওখানে আজকে দিল্লিতে বৈঠক আছে আর আমরা বিকালবেলা এখানে উৎসব মানানো যাবে পুরো পশ্চিমবাংলাতে। পাথর ছুঁড়ে কোনো বাকি রাখে না। মানে কি হয়েছিল? আমরা খবর দেখছিলাম, ভোটের রেজাল্ট দেখছিলাম, আচমকা 200-250 ছেলে এলো, এসে বিজেপি, আমরা হচ্ছে টিএমসি, হ্যাঁ ক্যাম্পে এসে হামলা করেছে বিজেপির সব। রেজাল্ট দেখছি, কখনো চাপান কখনো উত্তর, কিন্তু আমরা শান্তিপূর্ণ বেরিয়ে। হঠাৎ করে বিজেপি ছেলেরা আমাদের এমন করেছে, আমরা বসা থেকে উঠতে পারিনি। আমি তো পড়ে গিয়ে মাথা ফুলে গেছে। এটা কারা করলো? বিজেপি ছেলেরা ওদিক থেকে এসে হঠাৎ করে। और खबर रांची से है, जहां कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि इस चुनाव में असली मुद्दों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया
और लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी, चुनाव आयोग और सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर माहौल बनाया गया। साथ ही मांस, मछली और धार्मिक भावनाओं से जुड़े मुद्दों को उछालकर ध्रुवीकरण किया गया। लेकिन जिस तरह से मुद्दों को गौन करके मांस, मुर्गे और मछलियों पर चुनाव लड़ा गया है, तो निश्चित रूप से परिणाम जो आएंगे वो इसी तरह से आएंगे। और कहीं ना कहीं जो बरगलाने का एक प्रयास था, उस प्रयास में भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है। और 5 राज्यों के रोमांचक चुनावी नतीजे आज आ रहे हैं। सबकी नजर बंगाल चुनाव पर है, क्योंकि रुझानों में बंगाल में बीजेपी प्रचंड जीत की तरफ बढ़ रही है। झारखंड के पूर्व